हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेके आए बेटा पहली बार कोई मैथ का चैप्टर है हमारे पास। ये क्लास 3rd में है, चैप्टर 2 है 5 डिजिट नंबर्स, 5 अंकों वाले नंबर। डिजिट मतलब अंक होते हैं और नंबर्स मतलब संख्या होती है बेटा। सबसे पहले तो इनको समझिए बेटा, अंक से क्या मतलब है। आपने गिनती सुनी होगी 1 2 या रुपए में सुनी होगी, मेरे पास 500 रुपए हैं, 10,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, ये इतने की चीज़ आती है, या ये गाड़ी 3 करोड़ की आ रही है। तो वो जो चीज़ अब बात कर रहे हैं बेटा वो संख्याएं हैं। क्या है वो? संख्याएं, नंबर्स हैं वो। तो गणित के अंदर जो भी संख्याएं बन रही हैं उसके पीछे सिर्फ 10 अंक काम करते हैं बेटा। जैसे आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखते हो तो आपको मालूम है कि जो ABCD आपने बचपन में पढ़ी है जिसमें 26 अल्फ़ाबेट है, तो सारे उससे ही तो बने हैं बेटा ये। तो ऐसे ही जितने भी नंबर्स हैं उनमें सिर्फ 10 डिजिट का यूज होता है बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप बात करते हो बेटा 10 की, किसकी बात करते हो? 10 की। तो जो ये नंबर है 10, इसमें 2 डिजिट काम कर रही है बेटा। एक तो 1 काम कर रहा है और एक क्या काम कर रहा है? 0। तो ये 2 डिजिट है। ऐसे ही अगर मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी है, मान लो वो आपकी चीज़ आई है 539 रुपीज़ की। मान लो कोई रिचार्ज कर लिया आपने जियो का 539 का, तो इसमें डिजिट कितनी आई बेटा? 3। एक 5 है, एक 3 है और एक क्या है बेटा? 9 है। तो इसको कहेंगे हम 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। ऐसे ही अगर आप बात करते हो 4 डिजिट के नंबर की, अब 4 डिजिट वाले में देखो आप क्या ला सकते हो। आप मान लेते हैं आपने एक मोबाइल खरीदा, सिंपल मोबाइल, और वो आपका आया 6500 का। तो इसमें 4 डिजिट है, एक 6, एक 5, फिर 0, फिर 0, 6 आया, 5 आया, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो इसी प्रकार से मान लो बेटा आपने कोई एक थोड़ा महंगा मोबाइल खरीद लिया, आपने सैमसंग का A54 ले लिया, मान लो वो आ रहा है 35,428 रुपीज़ का। तो ये कुछ नहीं है बेटा, ये ऐसे लगाते हैं जब कोई चीज़ रुपीज़ होती है। तो आप छोटे बच्चे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें 5 डिजिट है बेटा। 3 है, एक 5 है, एक 4 है, एक 2 है और एक 8 है। तो हम बात करेंगे आज इसी प्रकार से 5 डिजिट नंबर्स की, 5 डिजिट नंबर्स की। तो इस 5 डिजिट नंबर्स को समझने से पहले, क्योंकि अब छोटी क्लासों में थोड़ा सा पहले पढ़ भी चुके हैं, तो हम एक चीज़ और देखेंगे बेटा इसके अंदर से कि कैसे काम होगा ये। हाँ, यहाँ आ जाते हैं अब आप। अब जैसे इस बॉक्स पे पहले स्टडी करेंगे बेटा, चाहे एग्जाम्पल 1 ले लीजिए, चाहे आप एग्जाम्पल 2 ले लीजिए। एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं हम। सबसे पहला काम तो जैसे ये है हमारा 34357, कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने सैमसंग के मोबाइल का रेट बताया था। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। ये कौन सा हाथ है मेरा? राइट हैंड। कौन सा है ये? राइट, सीधा हाथ। और ये कौन सा है मेरा? लेफ्ट। तो हम राइट से कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा? लेफ्ट की तरफ। ऐसे राइट से कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट। तो जो राइट प्लेस पर पहली डिजिट होती है बेटा, जैसे 7 है, इसको कहते हैं हम वंस। कौन सी डिजिट बुलाते हैं बेटा? वंस। उसके बाद हमारे पास आएगी बेटा टेंस। कौन सी आएगी? 100, 1000 और 10,000। मीन्स 5 डिजिट के नंबर में इन 5 चीज़ों की बात करनी होती है बेटा हमें। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। किसकी बात करनी है बेटा हमें? वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं बेटा, अब समझेंगे हम। तो जो वंस पर डिजिट आई है वो कौन सी है हमारे पास? 7। टेंस पर कौन सी आई है बेटा? 5। फिर जो तीसरा नंबर है वो है हमारा 100 का। जो 4th नंबर पे इधर से वो 1000 है, और जो 5th नंबर पे है वो 10,000 पे। अगर आप 5 डिजिट की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे? वंस,
टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर से देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो अब यहाँ पर आप इन डिजिट को भर लीजिए। इस 7 को आपने यहाँ फिलअप कर लिया वंस के नीचे। आप एक एम्प्टी बॉक्स बना लीजिए बेटा पहले, ऐसे जैसे ये बना हुआ ऊपर ऐसे बन जाएगा, बीच में एक लाइन आ जाएगी, इसमें 5 खाने बनाइए, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। यहाँ आप क्या लिख के बैठेंगे बेटा? वंस, यहाँ क्या लिखेंगे आप? टेंस, यहाँ क्या लिखेंगे आप? 100 ये लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे आप? 1000 और यहाँ क्या लिखोगे? 10,000। बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा बेटा स्केल से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था यहाँ पर? 7 राइट से चल रहे हैं, फिर 5, फिर 3, फिर 4 और फिर 3। अब क्या सीखना है बेटा? इनमें भी ग्रुपिंग होती है बेटा, जैसे इसमें भी 1000 है, इसमें भी पीछे क्या है? 1000। तो ये पेयर है बेटा। क्या है ये? पेयर। हमेशा पहली जो 3 डिजिट आएंगी 1 2 3, इसके बाद एक कोमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक कोमा। जैसे यहाँ देखो लगा दिख रहा होगा, 3 डिजिट के बाद एक कोमा दिख गया हमें। ठीक होगी ना बात? तो अब ध्यान से देखना है, ये दोनों मिलकर के 1000 है बेटा। इसको ऐसे नहीं पढ़ना 3, ये 1000 का पेयर है, 1000 में ही पढ़ा जाएगा। इसका मेन मालिक 1000 है बेटा। ठीक है, तो ये अगर आप इस नंबर को बात करो, 3 और 4 लिखा हुआ है, तो 3 और 4 का मतलब क्या है बेटा? 34। क्या मतलब है इसका? 34। और 34 का बॉस कौन है इसका? इसका बॉस है 1000। हमने बताया ना, ये बॉस है इनका, जो पेयर बना हुआ है, 2 का पेयर है ये वाला, इनका बॉस कौन है? 1000। तो ये हुआ 34,000। 34,000 स्पेलिंग पे बेटा ज़्यादा ध्यान दे। 34,000। और ये बिल्कुल सिंपल है। 100 के नीचे क्या है? 3, तो इसको कहेंगे 300। और इसको सिंपली आप क्या पढ़ते हैं? 57। तो टोटल मिलके पढ़ेंगे हम इसको 34,300 और ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा 57। अब यहाँ पे नया आ गया एक सब क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको भी करने की कोशिश करेंगे बेटा एक बार। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे हम 1 3 6 7 0 के लिए। तो यहाँ बॉक्स बड़ा ही बनाना है बेटा। कई बार हम इसमें पूरा ना लिख करके ना बेटा, ये 5 पेयर बन गए। वंस की जगह हम ओ लिख देते हैं, टेंस की जगह क्या लिख देते हैं? टी, 100 की जगह लिख देते हैं एच, 1000 की जगह टी और एच। ठीक, और 10,000 की जगह एक टी, तो 10 का हो गया, और 1000 का टी एच, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से फिलअप करना स्टार्ट करो बेटा। 0 वंस के नीचे, ये वंस है इसका अपना पूरा नाम, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 1। पहले 3 डिजिट के बाद एक कोमा आपने यहाँ लगा दिया है। तो जो यहाँ पर बचा, अब क्या बचा बेटा? 13। क्या बचा? और 13 का बॉस कौन सा है? 1000। तो ये बना 13,600। और ये क्या है बेटा? 70 क्या बन गया? 70। तो इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चंस को बेटा करके देखना है। आप देखते हैं हम थोड़ा सा, इसमें एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास नीचे जो दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है बेटा जो भी मैंने सवाल समझाया वो आपकी समझ में आया होगा। तो उसी पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स है बेटा इसके। ये आपको ऐसी टेबल बना करके आपको इन पार्ट्स को सोल्व करके बेटा देखना है। अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए, रफ नोटबुक में कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे बेटा उतना ही सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू।